मसीह की यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 34 और 35। परमेश्वर का वचन सुनने से वचन हमारे दिल में जाएगा, और वचन अगर दिल में जाएगा तो हम उससे मनन कर सकेंगे और वचन के हिसाब से अपने जीवन को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो वचन सुनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वचन को सुनेंगे, तो चलिए वचन को सुनते हैं। भजन संहिता चैप्टर 34। परमेश्वर धर्मी का उद्धार करता। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन के पुकारने से तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा की डरबियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरबियों को किसी बात की घटी ना होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। भजन संहिता चैप्टर 35। विजय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बच्ची को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण की ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो, और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलता हो, और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल
गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ी और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उससे किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंत से बचाता है और लुटेरे से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। अधर्मी साक्षी खड़ी होते हैं, वे मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पड़ने रहा और उपवास करके करके दुख उठाया रहा। मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी नहीं था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। आदर के बिना वे मुझे ताना मारते हैं। वे मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुत लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरोध आनंद ना करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में आंखों से इशारा ना करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो चुपचाप रहती है उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार किए हैं। आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रहे। उठ मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वे मन में ना कहने पाई, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह ना कहे, हम उससे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंदित करें और निरंतर करते रहे, यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकालेंगे।